तो आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विशेष रूप से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो रही है। राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में एनडीए की 2 औपचारिक बैठकें हुई और अनौपचारिक स्तर पर भी कई वार्ताएं हुई, लेकिन हम इस मुद्दे पर एनडीए में एक राय नहीं बना सके। हमारे 2 घटक दल शिवसेना और जदयू अभी तक इस पक्ष में नहीं हैं कि अपनी ओर से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार लड़ाया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल के रूप में यह सोचा कि यदि आम सहमति से कोई उम्मीदवार बनना चाहिए था तो उसके लिए सत्ताधारी गठबंधन को हमसे पूर्व परामर्श करना अनिवार्य था, क्योंकि कंसेंसस की एक प्री रिक्विजिट है प्रायर कंसल्टेशन। जैसा कि एनडीए के समय में अटल जी ने डॉक्टर कलाम के नाम की घोषणा से पहले तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से बात की थी, श्री मुलायम सिंह यादव से बात की थी और एक आम सहमति बनने के बाद उनके नाम की घोषणा की थी। हालांकि इसके बाद भी वामपंथी दलों ने कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन 2 राष्ट्रीय दलों में आम सहमति बनी थी। लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया इस बार यूपीए ने नहीं अपनाई और इसीलिए जब अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद प्रधानमंत्री ने आडवाणी जी को फोन किया तो आडवाणी जी ने उनसे शिकायत भरे लहजे में ये बात कही कि डॉक्टर साहब, आप हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं, आपने हमसे पहले सलाह नहीं की। तो यदि उन्हें आम सहमति का उम्मीदवार चाहिए था तो वो प्रायर कंसल्टेशन की प्रक्रिया अपना सकते थे, जो उन्होंने नहीं अपनाई। इसलिए प्रमुख प्रतिपक्षी दल की भूमिका निभाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हम निश्चित तौर पर इसमें अलग से उम्मीदवार लड़वाएंगे और आडवाणी जी ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सरदार प्रकाश सिंह बादल से, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी हैं, उनसे बात की तो बादल साहब ने कहा कि जो फैसला बीजेपी का होगा हम उनके साथ रहेंगे। तो हमने निर्णय किया कि हम कंटेस्ट करेंगे, हम उम्मीदवार लड़वाएंगे। हमारे सामने 2 उम्मीदवार प्रस्तुत थे। एक सुश्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर कलाम का नाम दिया था और एक सुश्री जयललिता जी और श्री नवीन पटनायक जी ने पीए संगमा का नाम दिया था। डॉक्टर कलाम ने ना लड़ने का फैसला किया तो हमारे सामने एक ही उम्मीदवार थे, श्री पीए संगमा। और पीए संगमा देश के भी टॉल लीडर हैं, पर नॉर्थ ईस्ट के तो टॉलेस्ट लीडर हैं। स्पीकर का उनका कार्यकाल बहुत यशस्वी कार्यकाल रहा है, राजनीतिक व्यक्ति हैं। तो सबने मिल बैठकर यह तय किया कि पीए संगमा इसके लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार होंगे। तो आज अधिकृत तौर पर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से श्री पीए संगमा के नाम की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं। और यहां मैं आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक देश में 13 बार राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, ये 14वां चुनाव होगा। एक 1977 के चुनाव को छोड़कर कभी भी राष्ट्रपति चुनाव निर्विरोध नहीं हुआ। 1977 में कांग्रेस लोएस्ट एब पर थी, उस समय संजीवा रेड्डी उम्मीदवार हुए थे, बाकी सबके पर्चे खारिज हो गए थे और उनको निर्विरोध घोषित किया गया था। वरना बड़े से बड़े नाम भी चुनाव लड़े हैं। वेंकटरमन लड़े हैं, के आर नारायणन लड़े हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन लड़े हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लड़े हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन लड़े हैं, ज्ञानी जैल सिंह लड़े हैं।
लेकिन हर बार कोई ना कोई उम्मीदवार रहा। और जैसे मैंने कहा कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी लगभग आम सहमति से उम्मीदवार बने थे, तब भी वामपंथी दलों ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को खड़ा किया था। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव एक संवैधानिक सर्वोच्च पद है, वहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई परंपरा नहीं रही। लोकतंत्र में चुनाव अनिवार्य होता है और लोकतंत्र में कोई चुनाव को बुरा भी नहीं मानता। इसलिए ये कहना कि चुनाव आपने निर्विरोध नहीं होने दिया, हाँ नहीं होने दिया, क्योंकि हम प्रमुख प्रतिपक्षी दल हैं और प्रमुख प्रतिपक्षी दल की अनदेखी जिस तरह से सत्ताधारी गठबंधन ने की है, उसको देखते हुए और इस सत्ताधारी गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में प्रणब मुखर्जी चुनाव लड़ रहे हैं और जो इन्होंने देश की हालत की है उसे देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देंगे, हम चुनाव लड़वाएंगे। और हमें खुशी है कि जयललिता जी और नवीन पटनायक जी ने एक ऐसा नाम हमारे सामने प्रस्तुत किया जिसका समर्थन करते हुए हम खुशी का भी अनुभव कर रहे हैं। और इसीलिए आज दोनों नेता प्रतिपक्ष लोकसभा और राज्यसभा आपके सामने हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अधिकृत रूप में हम आज श्री पीए संगमा की उम्मीदवारी का समर्थन कर रहे हैं।